क्लासेस यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसको थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और उसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, सबसे मेन था यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है जो यहाँ पे हमें दी हुई है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये बताया था हमने कि यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी वो होती है ऐसी कमोडिटी जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, उसे कहते हैं हम यूटिलिटी। वो कोई भी गुड्स हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे या तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, किसके बारे में देखा है, तो हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि एक रिलेटिव कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? इट इज रिलेटिव विद टाइम एंड प्लेस। और उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे हुए थे। हम इसे रिकैप कर रहे हैं इसलिए इसको उतने डीप में नहीं जाऊंगा। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू पर्सन। दैट मीन्स ये हर इंसान की, जैसे साइकोलॉजी जो होती है वो अलग अलग होती है, हर इंसान का जो माइंड होता है वो अलग अलग होता है, उसी हिसाब से यूटिलिटी भी पर्सन टू पर्सन क्या रहती है, अलग अलग होती है। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। इथिकल मतलब मैंने बताया था नैतिक। नैतिक अच्छी चीजों से जुड़ा हुआ। न्यूट्रल मतलब होता है जीरो। कंसेप्ट मतलब यूटिलिटी को अच्छे या बुरे से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने तीसरा फीचर्स कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था चौथा फीचर, तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। लेकिन मैंने ये आपको बताया था यूजफुलनेस का मतलब होता है जो हमारे क्या बोलते हैं, बॉडी को कुछ बेनिफिट मिले, समथिंग बेनिफिट जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं यूजफुलनेस। तो ये कह सकते हैं यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों क्या है, एक साथ नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। इसलिए उन्हें कहा है यूटिलिटी क्या है, डिफर। डिफर मतलब होता है अलग। किससे अलग है? तो यूजफुलनेस से। उसके बाद हमने पांचवा पॉइंट पढ़ा था यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। जो यूटिलिटी है वो क्या है, प्लेजर से अलग है। प्लेजर मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं। तो यूटिलिटी और हैप्पीनेस ये भी दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसा इनका कहना है। ये पॉइंट हमने पढ़ा था और उसमें हमने एग्जांपल इंजेक्शन का लिया हुआ था। छठवें पॉइंट पे तो अगर हम आते हैं तो 6 नंबर का जो पॉइंट हमने पढ़ा था तो वो हमने ये पढ़ा था यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो ये हमें याद होगा, कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो यूटिलिटी होता है वो सेटिस्फैक्शन से अलग होता है, क्योंकि यूटिलिटी ये सबसे बिगिनिंग का कंसेप्ट होता है, स्टार्टिंग का कंसेप्ट होता है, और जो सेटिस्फैक्शन होता है वो उसका एंड मतलब लास्ट वाला जो रिजल्ट होता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब भी आपको पता होगा, नहीं है तो ये ध्यान रखिए। इकोनॉमिक सेंस में कंजम्पशन का मतलब यूज करना, और मराठी में उपभोग करना भी कहा जाता है। उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। सातवां पॉइंट हम देखते हैं, तो सातवां पॉइंट हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है काउंट करना, गिनती करना, है ना। ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब रियलिटी में ना होना। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है कि जो रियलिटी में नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, जब हमने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो हमें ये पता था कि कोई भी चीज को आपको यूटिलिटी है, अच्छी है, बुरी है, ज्यादा है, कम है, ये सिर्फ आप दिमाग से आपका कंसेप्ट है, मतलब ये आपकी कल्पना है। रियलिटी में आप नहीं बोल सकते कितनी है या कैसा है, क्या नहीं है। किसी चीज आपने सपोज, जैसे अभी एक नॉर्मल वैसा दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक मैंगो है, आपने मैंगो खरीदा उसमें यूटिलिटी समझ के। अब हो सकता है मैंगो आपको वो पसंद आया, अच्छा था, तो यूटिलिटी आपको पॉजिटिव मिल सकती है। मैंगो मीठा नहीं था, हो सकता है आपको पसंद नहीं आया, तो हो सकता है कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिली। या मैंगो जब आपने खाया तो उसमें पता चला कि वो खराब मैंगो था, हो सकता है आपको उससे डिससैटिस्फैक्शन भी मिल सकता है, डिसयूटिलिटी भी मिल सकती है। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद दिया है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा यूज। मतलब जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल में हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज
यूज किया जाता है। वैसे ही आप ले सकते हो कोल, कोयला जो होता है वो भी मल्टीपर्पज में यूज किया जाता है। मल्टीपर्पज कैसे यूज किया जाता है कोल, तो कोल भी सिंपल सी बात है, कारखाने में भी लोग यूज करते हैं, घरों में भी यूज किया जाता है, जो कपड़े प्रेस करता है वो भी यूज करता है। उसके बाद 9th हमने पॉइंट पढ़ा था कल, यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वाट। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब बताया था मैंने, अर्जेंसी, तीव्रता जिसे हम कहते हैं, तीव्र। जितनी ज्यादा आपको तीव्रता रहेगी किसी चीज की उतनी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी। जैसे आपको बहुत जोर से भूख लगी है तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहेगी, और आपको अगर कम भूख लगी है तो कम यूटिलिटी रहेगी, और आपको अगर भूख नहीं लगी है तो आपको उसमें कोई भी यूटिलिटी मिलेगी नहीं। और जो डिमांड किया जाता है वो हमेशा किसके बेस पे किया जाता है? तो यूटिलिटी के बेस पे डिमांड किया जाता है। जैसे यूटिलिटी कोई भी चीज की हो तो सॉरी, डिमांड किसी भी चीज की हो तो हम किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूटिलिटी के ऊपर। जैसे मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था, अगर हम सिगरेट पीते हैं तभी हम सिगरेट की डिमांड करेंगे, अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तो हम उसकी डिमांड करेंगे नहीं। अब जैसे हम बीमार नहीं है तो हम मेडिसिन की डिमांड करेंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर हम बीमार हैं तो हम क्या करेंगे? मेडिसिन की डिमांड करेंगे। मतलब डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कि किस चीज में आपको यूटिलिटी है। ये हमने कल के लेक्चर में इतना हमने पढ़ लिया था। अब आज हम देखेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स का मतलब जैसे आप सभी को पता है मराठी में प्रकार कहते हैं, है ना? तो उसी के कितने प्रकार हैं तो उसके बारे में यहां दिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यहां आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दिया है। सबसे पहला दिया है फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म मतलब क्या होता है? फॉर्म मतलब बोल सकते हो साइज, स्ट्रक्चर और शेप। फॉर्म का मतलब क्या बताया मैंने आपको? साइज, स्ट्रक्चर और शेप। अगर किसी भी चीज का अगर स्ट्रक्चर चेंज कर दो, साइज चेंज कर दो और उसमें यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। क्या कहते हैं उसे हम? फॉर्म यूटिलिटी। चलिए, जैसे व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग मटेरियल का जब क्या होता है, उसका शेप, स्ट्रक्चर, साइज बोल सकते हो, अगर उसको हम चेंज करते हैं और उस चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं कौन सी यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी। और फॉर्म यूटिलिटी का एग्जांपल वहां दिया है टॉयज। टॉयज मतलब क्या होते हैं? खिलौने। मेड ऑफ क्ले। क्ले मतलब क्या होता है? मिट्टी। अब देखिए, मिट्टी में कोई यूटिलिटी नहीं रहती ऐसी नॉर्मल है तो, लेकिन अगर उसी मिट्टी को उठा के, मिट्टी के जो पहले के लोग खिलौने बनाते थे, अगर उससे खिलौने बनाए जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये किस लिए बढ़ रही है? तो सिर्फ आपने उसको क्या कर दिया? एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक शेप दे दिया। अब मूर्तियां भी बनती है, आप लोगों ने देखा है, यहाँ उन्होंने टॉयज का एग्जांपल दिया है, मिट्टी की मूर्तियां भी बनती है। तो पहले मिट्टी में उतनी यूटिलिटी नहीं रहती है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक साइज चेंज किया जाता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया है फर्नीचर फ्रॉम वुड। फर्नीचर आप सभी को पता है, और वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। मतलब लकड़ी ऐसी नॉर्मल पड़ी हुई है, जंगल में है या बाकी जगह, तो आपको पता है उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर उसी को अगर एक कारपेंटर लेता है और उसी को कारपेंटर उसको अपने साइज से बराबर चेयर, टेबल बनाता है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ लिया कौन सा पॉइंट आपने आज पढ़ा? सबसे पहले पहला टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में हमने पढ़ा है फॉर्म यूटिलिटी। क्या पढ़ा है? फॉर्म यूटिलिटी। अब हम देखते हैं सेकंड, प्लेस यूटिलिटी। अब देखिए, प्लेस चेंज होने से भी यूटिलिटी बढ़ जाती है। सर ऐसा होता है क्या? जी हाँ, अगर आप किसी चीज का प्लेस अगर चेंज कर देते हो तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है? अगर बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस मतलब आप सभी को पता है जगह। जगह चेंज करने से अगर यूटिलिटी बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, किस कारण बढ़ रही है? तो उसकी प्लेस चेंज होने से, उसकी जगह चेंज होने से। अब एग्जांपल देखिए, वुलन क्लॉथ का यूटिलिटी कहां ज्यादा रहेगा? जहां पे ठंडी पड़ती है, देन अ वार्म प्लेस। अगर देखा जाए तो आप अगर कश्मीर जाते हो तो कश्मीर में वुलन क्लॉथ की यूटिलिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। अगर आप नहीं नागपुर में हो तो कितनी गर्मी पड़ती है आप सभी को पता ही है। ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। जो ट्रांसपोर्ट है ये भी क्या करता है?
प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। प्लेस यूटिलिटी मतलब आपको याद होगा कल हमने एक पढ़ा था एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्क में जो आपने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, यूज किया जाता है। तो जो रेती होती है, रेती को अगर हम जो सीशोर है समुद्र के किनारे, मतलब वो उसकी प्लेस कहाँ थी, सबसे पहले समुद्र के किनारे में पड़ा हुआ था, उसका हमने प्लेस कहाँ लेके आए, कंस्ट्रक्शन जहां होता है। तो देखो प्लेस चेंज हुआ, यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसे कहा जाता है प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी कैसे होती है, तो प्लेस यूटिलिटी अगर प्लेस चेंज करने से किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की यूटिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे कहते हैं हम प्लेस यूटिलिटी, और ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। अब हम थर्ड पे आते हैं, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस, जैसे आप सभी को पता है, सर्विस मतलब होता है सेवाएं, जो सेवाएं होती है उससे भी यूटिलिटी होती है, जो अलग अलग लोग सर्विसेज देते हैं। आप सभी को पता है डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, अगर ये लोग जो सर्विसेज देते हैं प्रोफेशनल्स लोग, तो इससे यूटिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है। अगर वो अपने पास रखेंगे तो उसमें उतनी यूटिलिटी नहीं रहेगी। ये अगर किसी और को दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी को क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी का क्या बोलते हैं कोई केस है उसको लड़ रहे हैं, तो इसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर। रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड करना, देना। रेंडर मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना, देना, बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। अलग अलग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ये क्या बोलते हैं सर्विसेज रेंडर करते हैं। रेंडर करना मतलब अभी मैंने आपको बताया प्रोवाइड करना, देना। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर एक्सेट्रा। मतलब जो आपके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर है, टीचर है या लॉयर है, ये जो अपने क्या बोलते सर्विसेज देते हैं, उससे यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जब तक आपको कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं देता है तब तक उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी आपके लिए, लेकिन अगर वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज मतलब क्या होता है, जानकारी। जी एग्जैक्टली, तो नॉलेज का मतलब होता है जानकारी। When a consumer acquire करना मतलब प्राप्त करना, पाना। एक्वायर करना मतलब क्या होता है, पाना। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, मतलब हम लोग, है ना। When a consumer acquire knowledge, knowledge मतलब जानकारी अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। अब सिंपल सी बात, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी आपको जानकारी मिलते जाएगी वैसे वैसे आपको उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब सिंपल सी एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा है तो आपके लिए कंप्यूटर में कोई यूटिलिटी रहेगी क्या, नहीं। लेकिन आप जैसे धीरे धीरे आप कंप्यूटर को चलाना सीखते हो, उसके अलग अलग जो फंक्शंस है उसके बारे में जानकारी आती है आपको, तो वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी है वो आपके लिए क्या होती जाती है, बढ़ते हुए चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन भी दिया है, और अ कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नो अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन। अब जैसे मोबाइल फोन रहता है, सबसे स्टार्टिंग में आपको मोबाइल फोन के बारे में जब पहली बार होता है तो आपको कुछ नहीं पता होता है। आप एक बच्चे को फोन दो, उसको कुछ नहीं पता है तो वो क्या करेगा, जस्ट देखेगा और रख देगा नीचे। लेकिन जैसे जैसे उसको पता चलेगा इसमें ऐसा किया जाता है तो वो भी वैसे वैसे उस चीज को यूज करना चालू करेगा, और उसकी यूटिलिटी उसके लिए क्या होती जाएगी, बढ़ते हुए चली जाएगी। अब देखते हैं हम पांचवा पॉइंट, पोजीशन यूटिलिटी। अब पोजीशन यूटिलिटी, पोजीशन का मतलब होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं ओनरशिप। पोजीशन का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, एक के बाद दूसरे के पास होना बोल सकते हो, कि मेरे पास ये चीज है या उसके पास वो चीज है, तो उसको हम पोजेस करना मतलब रखना बोल सकते हो। यहाँ रखना बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड ध्यान रखिए कि इकोनॉमिक सेंस में यहाँ पोजीशन का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है, तो पोजीशन का मीनिंग रखना नहीं होगा, यहाँ ओनरशिप चेंज का मतलब ओनरशिप चेंज होगा। अब देखिए पोजीशन का मतलब जब ओनरशिप चेंज होती है तो यूटिलिटी उस चीज की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ जाती है, अब सिंपल सी बात है, जैसे एक BMW के जो मालिक हैं उनके पास तो बहुत सारी कार हैं, तो उनके पास इतनी सारी कार हैं तो उनके लिए उतनी यूटिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन हम एक कार खरीदते हैं तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। बस सेम थिंग, मतलब पहले मालक कौन थे, तो जो उसके एग्जैक्टली BMW के जो ओनर थे वो मालक थे, लेकिन जैसे ही आपने उस कार को खरीद लिया अब आप उसके क्या हो गए, मालक हो गए, तो जो यूटिलिटी थी वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, वहां से
उनकी यूटिलिटी कम थी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कार थे, लेकिन आपके पास पहली कार थी आपकी, तो आपके लिए यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर होने से जब यूटिलिटी बढ़ती है तो उसे कहते हैं हम पोजीशन यूटिलिटी। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी हम। पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन the ownership of goods is transferred from one person to another। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसे कहते हैं हम लोग पोजीशन यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो गुड्स होता है ट्रांसफर किया जाता है कहां से, सेलर से बायर की तरफ। जब सिंपल सी बात, मैंने अभी आपको एग्जांपल एक दिया था BMW का, नॉर्मल भी चीजें देख लीजिए। अब हमारे घर में जो चीजें नहीं है, लेकिन दुकान में तो हर चीजें अवेलेबल रहती है, आप शॉप में जाइए हर एक चीज मिल जाएगा, तो वहां उनके लिए उतनी यूटिलिटी नहीं रहती है। लेकिन हमारे लिए जैसे हम उसको खरीदते हैं उसकी यूटिलिटी हमें क्या रहती है, उनसे ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आज का लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, टाइम यूटिलिटी। ये लास्ट टाइप है, सॉरी लास्ट टाइप है आपका टाइम यूटिलिटी का, सॉरी यूटिलिटी का, और वो है आपका टाइम यूटिलिटी। एकदम सिंपल वही, जब टाइम चेंज होने से किसी चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ इट्स कमोडिटी इंक्रीज, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विथ अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब उसका यूटिलाइज करने का जब टाइम चेंज करके यूज किया जाता है, या टाइम चेंज होने से जब किसी चीज की यूटिलिटी बढ़ जाती है उसे कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल दिया है कि ये आपके लिए आपका ही एग्जांपल है कि एग्जामिनेशन के समय में आपको टेक्स्ट बुक्स की ज्यादा क्या बोलते हैं यूटिलिटी रहती है, वैकेशन पीरियड में आपको उतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं रहती है। जैसे मैंने दिया फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी for textbook during examination than in the vacation. Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity। अब देखिए ये लास्ट पॉइंट अभी मैं आपको बताया कि टाइम यूटिलिटी ऐसे भी ऑब्जर्व की जाती है, उसे जैसे किसी चीज की यूटिलिटी नहीं है। अब सिंपल सी बात है, जैसे ठंडी के दिन रहते हैं तो ठंडी के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और उस गर्म कपड़े जैसे ठंडी खत्म होती है तो उसको हम फेंक नहीं देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, मतलब संभाल के रख देते हैं। स्टोर करना मतलब जमा करना, तो हम उसे जमा करके मतलब बट अच्छे से संभाल के क्या करते हैं, रख देते हैं, और फिर जब हमें अगली ठंडी आती है तो हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वैसा ही उन्होंने बताया हुआ है। और वैसे एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया है ब्लड बैंक का। अब ब्लड बैंक में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं जैसे आपको क्या बोलते हैं, ब्लड की जरूरत पड़ी तो तुरंत आपको ब्लड ढूंढना पड़ेगा। ब्लड बैंक में जो डोनेट करते हैं ऑलरेडी क्या करते हैं, उनसे ब्लड ले लेते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे जमा करके रख देते हैं। और जब उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब जब टाइम आता है, मतलब देखो टाइम, जब आप ब्लड लेने का टाइम अलग, और ब्लड किसी को अगर यूज करना है या जरूरत है तो उसका टाइम क्या होता है, अलग होता है। तो उन्होंने बताया उसे स्टोर किया जाता है और उसको क्या बात किया जाता है, बाद में यूज किया जाता है। तो ये था टाइम यूटिलिटी। और यहाँ हमने आज क्या पढ़ा, तो आज हमने ये जानकारी ली, पहले रिकैप किया हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, और आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो हमारे कितने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हैं, तो हमारे टोटल 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हैं। और पहला सबसे टाइप कौन सा था, हमारा पहला टाइप था फॉर्म यूटिलिटी, जो फॉर्म चेंज होने से यूटिलिटी बढ़ती है। दूसरा टाइप पढ़ा था हमने प्लेस यूटिलिटी, जो प्लेस चेंज करने से यूटिलिटी बढ़ती है। तीसरा था सर्विस यूटिलिटी, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे यूटिलिटी बढ़ती है, उसे कहा जाता है सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी, जो किसी चीज का जैसे जैसे हमें नॉलेज मिलता है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, उसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन यूटिलिटी, जिसे मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर होने से जब यूटिलिटी बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। और उसके बाद आज लास्ट पढ़ा हमने टाइम यूटिलिटी, और टाइम यूटिलिटी के बारे में हमने बताया जब टाइम चेंज होने से किसी चीज की यूटिलिटी बढ़ती है उसे कहते हैं हम टाइम यूटिलिटी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम